आलोक गुप्ता हो नहीं सकता। जोरदार तालियों के बीच बड़े भाई आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय और हमारे छोटे भाई अभिषेक राय जी। यहाँ पीछे चाचा दादा लोग बैठे हुए हैं, उधर तमाम हमारी माताएं बहनें ऐसे ऐसे चेहरा उठा के देख रही हैं, शायद लग रहा है आप लोग मैं दिखाई नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक, अब सही है, अब चेहरा उठाना नहीं पड़ेगा। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी चाचा दादा, सभी छोटे छोटे बच्चे, सभी बच्चियां, सभी बहनें और खास तौर से जितने हमारे यहाँ युवा दोस्त जो इस मंच के बगल में अभी अभी यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों के साथ इस मानव सेवा संस्थान को लगातार अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से इसको आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देने वाले हैं मानव सेवा संस्थान के सभी मेन और मुख्य सदस्य बेचनी देवी जी, रीता जी, छठी देवी जी, शनिचरी देवी जी, दुर्गावती देवी जी, बिमला जी, कुंती जी, इंद्रवासी देवी जी, शकुंतला जी, कुंती देवी जी, शारदा जी, सरोज जी, बुच्ची जी, मीना जी, आसमा खातून जी, ताहिरा खातून जी, छोटे प्रसाद जी, राजधन राजधन जी, रीना देवी जी, फूलमती जी, रिंकू देवी जी, गीता देवी जी, शीला साहनी जी, शकीला निशा जी के साथ साथ ज्ञानती देवी जी, अच्छे लाल जी, मीना यादव जी, धनौती देवी जी, सरस्वती देवी जी, रिंकू देवी जी, सुमन जी, रिंकी देवी जी, सीता देवी जी, सरिता जी, उषा जी, आरती जी, सुमन, सुनीता जी, आशा जी, सविता पांडे जी, लालती देवी जी, रीता जी, नंदनी जी, सुमन पाल जी, मनीता जी, रमिता देवी जी, भागमनी देवी जी, प्रमिला जी। और इस मंच पे मेरा छोटा वाला बेटा शिखर गुप्ता जी, यानी कि विश्व रक्षा हिंदू परिषद का प्रदेश अध्यक्ष, साथ में मानव सेवा संस्थान की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी और आज नवनियुक्त अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, विशाल वर्मा जी, और इस गोरखपुर इस देवरिया जिले के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र दीक्षित जी, उनकी पत्नी प्रियंका जी, उनकी पूरी टीम और साथ में महिला संगठन देवरिया जिले की वंदना देवी जी, उनके पति, उनकी पूरी टीम को और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल के गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ आने का बड़ा ही सुनहरा अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सबसे पहले तो उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जिनके कर कमलों से, जिनके विशेष योगदान से, जिनके सच्ची निष्ठा, अच्छी नीयत को देखते हुए आज जो यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों के बीच मेरी बहन समझ लीजिए, मेरी बड़ी बहन समझ लीजिए, दीदी समझ लीजिए, जो भी समझना हो समझ लीजिए, सुमन पांडे जी यहाँ हम लोगों के बीच बैठी हुई हैं। आपके विशेष योगदान से और मानव सेवा संस्थान के सभी मेन और मुख्य सदस्यों के आशीर्वाद से यहाँ आने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपका हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए आने का मुझे मौका मिला। दरअसल देवरिया जिले की बात है तो बहुत कम मौका मिलता है इधर आने के लिए। ज्यादातर तो आप ही लोग बड़हलगंज चले जाते हैं, जब इच्छा होती है तो गाड़ी बुला लेते हैं, लेकिन गाड़ी बुला के आते हैं तो क्या करना पड़ता है, फोन करना पड़ता है। चाहे मुझको करिए, चाहे यहाँ के ड्राइवर को फोन करिए कि बाबू गाड़ी लेकर के आ जाइए, हमको बड़हलगंज जाना है, चाहे देने जाना है चाहे लेने जाना है, लेन देन करने के लिए आप लोग जाते हैं। उसके बाद जिसका समय पूरा हो जाता है वो अपना पैसा लेने के लिए वहां पे जाता है। जिसको साईं बाबा का दर्शन करना है, प्रभु श्री राम का दर्शन करना है,
तमाम देवी देवताओं का वहाँ पे वास है। खड़ेसरी ग्राम सभा के बड़हलगंज क्षेत्र में तो आप दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। साल में प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में भी आप जाते हैं। अभी 31 जनवरी को 21 बहन बेटियों की शादी, जो सामूहिक शादी, दहेज रहित शादी, जिसको गरीब महोत्सव का नाम दिया गया था, उस शादी में भी आप लोगों ने जाने का काम किया था। तो जब जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? गाड़ी फोन करके बुलाना पड़ता है। तो इस बीच हमारे बीच सुमन जी पांडे जी एक ऐसी सदस्य इस पूरे ग्राम सभा में मिली है। तो बहुत सदस्य, हर सदस्य का अपनी एक भूमिका है। कोई सदस्य इसमें छोटा नहीं है, कोई सदस्य इसमें बड़ा नहीं है, कोई सदस्य मेरे लिए बहुत बड़ा मायने नहीं रखता और कोई सदस्य बहुत छोटा मायने नहीं रखता। मेरे लिए सभी लोग एक समान है, एक बराबर है। पर उसमें मैं एक चीज देखता हूं कि जिसका कर्म बेहतर हो, आपके क्षेत्र में, आपके समाज में लाखों बैंक होंगे, लाखों कंपनियां होंगी, लाखों संस्थाएं होंगे, हजारों की संख्या में लोग कंपनियां बना के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लेकिन क्या सबसे अलग क्या ऐसी चीज है मानव सेवा संस्थान में जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं? क्या ऐसा कौन सी खासियत मेरे अंदर है कि मैं आप लोगों को जोड़ करके आप पूरे खुले चैलेंज की तरह मंच लगा के कहीं भी माइक लेकर के बोलना चालू कर देता हूं? और एक आरोप भी कहीं कोई ये नहीं लगा सकता कि हमने किसी के साथ गलत किया है, या मेरी नीयत गलत है, या किसी का हमने साथ नहीं दिया, या उसके साथ चलने का हमने काम नहीं किया। तो ये सारी चीजें एक तरफ कि अगर कहीं ना कहीं मानव सेवा संस्थान का कर्म बेहतर नहीं रहता तो शायद आप कहीं और होते, मैं कहीं और होता। तो अगर कर्म हमारा बेहतर है, आप हमारे साथ हैं। इसी तरीके से तमाम जितनी व्यवस्थाएं बनती हैं मानव सेवा संस्थान की, उस व्यवस्थाओं में अगर हम देखें तो मैं कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं इस बात को कहने में कि सबसे बेहतर अगर किसी ने अब तक मेरे नजर में किसी ने काम किया है तो काम सुमन पांडे के अलावा कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो इतने बड़े स्तर पे काम कर किया हो। अब पूछिए क्या क्या मैं बता दूं आपको। यहाँ इस समाज में, इस क्षेत्र में, इस जिले में, चाहे पूरे प्रदेश में, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए मरता है। हर आदमी दो पैसे के लालच में सभी लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी गलत है, पर एक अलग क्वालिटी सुमन जी के पास मैंने पाया। जब आज के आप लोगों का पैसा है, आप लोगों का पैसा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको जोड़ करके अपना लाभ उठाती है, और ये कंपनी एक ऐसा है जो अपने लोगों को जोड़ती भी है, समय से लाभ भी देती है, रोजगार भी देती है, आपके मान सम्मान के साथ चलने का काम भी करती है, और किसी के साथ घटना दुर्घटना हो जाए तो उसको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी करती है। इसलिए गाड़ी दे करके आपको जाना चाहता है। तो ये गाड़ी आज से इस गांव के लोगों के लिए सुपुर्द है मेरे तरफ से। ये मेरा पैसा नहीं है, इस गाड़ी पे कोई मालिक नहीं है इसका। ये तो सिर्फ कहने की बात है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, आज मैं इस मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक हूं आज, कल आप सभी लोग यहां से हमारा साथ छोड़ दीजिए तो किस बात का प्रबंधक? न मुझे कुर्सी मिलेगी, न ये मेज मिलेगा, और न ये माइक मिलेगा, न कोई पानी पूछने वाला रहेगा। तो मैं किससे हूं? मैं आप लोगों से हूं। यहाँ बैठा हुआ हर एक कार्यकर्ता, हर एक माताएं बहनें जो इस मानव सेवा संस्थान से जुड़ी है, मेरी पहचान आप लोग हैं, मेरी पहचान मानव सेवा संस्थान है, मेरी पहचान आपकी अच्छी सोच और मेरी अच्छी नीयत है। इसलिए मैं आलोक गुप्ता हूं और आप लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिएगा। मैं आपको वादा करता हूं, आने वाले दिनों में जब कुछ साल और बीतेगा तो याद रखिएगा कि इस इलाके में नहीं, इस देवरिया गोरखपुर में नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में अगर कोई संस्थान का पहला स्थान अगर आएगा तो सिर्फ मानव सेवा संस्थान का आएगा। दूसरी संस्थान थी ना है और न कभी आ पाएगी, ये भी गारंटी के साथ देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो अभी तो ये छोटा सा प्रयास है, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आप लोगों के बीच देना चाहते हैं। अभी आपके जहां आप बैठे हैं, यहाँ से कितना दूर है बड़िया हरदो? कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, यही दूर है। पता है वहां पे मैं क्या करने जा रहा हूँ?
आप लोगों के छोटे छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था करने जा रहा हूं। इंग्लिश मीडियम विद्यालय की व्यवस्था, जहां पे एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना पूरा कर सकेगा। ये बच्ची बैठी है, ये बच्ची स्कूल जाती होगी, एडमिशन कराया होगा, पैसा लगा होगा 1000-2000 रुपया, हर महीना फीस देती होगी, पक्का देती होगी तो 200-300 रुपया फीस भी जाता होगा, कॉपी किताब कलम भी इसने खरीदा होगा, ड्रेस जूता मोजा भी इसने खरीदा होगा। जहां इसका विद्यालय स्कूल होगा वहां पे आने जाने के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था इनके लिए इनकी माता पिता ने किया होगा। पता है हम क्या करने जा रहे हैं? अगले ही साल इसी बढ़िया हरदों में इंग्लिश मीडियम विद्यालय ओम साई एजुकेशनल एकेडमी के नाम से जो विद्यालय बन रहा है, उस विद्यालय में केवल आपको इस मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके अपना 3 रुपया केवल एक दिन का बचत करना है, महीने का 100 रुपया आपको बचत करना है। एक तरफ आपका पैसा बचता रहेगा और बढ़िया हरदो जैसे गांव में अभी देवरिया में पहला विद्यालय अगले साल देने जा रहा हूं, जिसमें आपके बच्चों को एडमिशन होगा, पैसा नहीं देना होगा, हर महीना पढ़ाई होगी, फीस नहीं देना होगा, कॉपी किताब कलम की व्यवस्था होगी, पैसा नहीं देना होगा। पता है क्या करना है? बस 3-3 रुपया बचाना है। बचाइए। अभी हमारे ये जो मनीष जी जो अभी माइक पे लेकर के मेरे बारे में तारीफ कर रहे थे, वैसे तो ये मेरे फुआ के लड़के हैं, लेकिन इनके उम्र मेरे उम्र जितना भी हो गया, पहली बार हम लोग किसी मंच पे एक साथ आए हैं, पहली बार। ये देवरिया में रहते हैं, हम गोरखपुर में रहते हैं, ज्यादातर हम इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, लेकिन पहली बार ये इस मानव सेवा संस्थान के मंच पे आकर के माइक पकड़ करके इन्होंने बस सोचा कि क्या बोलेंगे ये तो मेरी ही तारीफ करते चले जा रहे थे, तारीफ करते चले जा रहे थे। मुझे तारीफ ठीक है आप कर रहे थे, बहुत बड़ा अच्छा लग रहा था, पर जानते हैं मैं खास तौर से अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, यहाँ जितने हमारे मतलब यूं कही कि पुरुष वर्ग में जितने लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, मानव सेवा संस्थान एक समाज को दिशा दिखाने वाली एक संस्था है। मानव सेवा संस्थान इतना ही आपसे कहती है, 3 रुपया बचा के देखिए। जानते हैं 3 रुपये क्या है? थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ऐसे बालों को सीधा कर लीजिए। मानव सेवा संस्थान इतना ही कहती है आपसे कि जो आपके गुटखा का जो खर्चा है ना, उसमें से सिर्फ 3 रुपया बचा लीजिए। जो आप सिगरेट पीते हैं ना 15 रुपए का, उसमें से 3 रुपया बचा लीजिए। जो हमारे घर के गार्जियन बंटी और बबली का दर्शन करने चौराहे पे जाते हैं 65 रुपया लेकर के, उसमें से 3 रुपया बचा लीजिए। अगर आप पैसा बचा लेंगे 3 रुपया, तो मैं इतना दावे के साथ कहता हूं, आज तो एक गाड़ी है ना, आज आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है, अगर एक आदमी डेली 65 रुपया बचा ले तो मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ भी सकता है, बिटिया की शादी अच्छे ढंग से हो भी सकती है, और आपका घर उस गांव में सबसे अच्छा बन भी सकता है। ये भी गारंटी देना चाहता हूं आप लोगों को। अब चलिए, बहुत लंबा नहीं बोलना है, पर इतना ही जरूर कहूंगा, काफी देर से आप सभी लोग बैठे हैं, इतना ही बस कहना चाहता हूं कि जो गाड़ी आज हम आप लोगों के बीच दे करके जाना चाहते हैं, जो गाड़ी हम आप लोगों के बीच दे के जाना चाहते हैं, पता है इसका 3 काम होगा। 3 काम। पहला काम कि जिस दिन इस गांव के माताओं बहनों को, जिस दिन इस गांव के लोगों को बरहलगंज के हेड ऑफिस खड़ेसरी में आना जाना होगा, यहाँ के ड्राइवर साहब को आपको फोन करना होगा। और ये नहीं कि मान लीजिए कि हम वो गाड़ी कहीं बुक है और फिर हमने फोन कर दिया, खाली रहेगी तभी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही आदमी उसको चलाएगा। आज जो इस गांव में ये गाड़ी खड़ी है, सुमन जी ने एक ड्राइवर साहब की नियुक्ति कराई है, ड्राइवर साहब का 10,000 रुपया सैलरी भी है। पता है किसको देना है? मुझको नहीं देना है, आप ही लोगों को देना है, पर आप लोगों को जेब से नहीं जाएगा। जो आप हमको पैसा देते हैं, उस पैसे को में से मैं पैसा कमा करके आपके एक गांव के एक व्यक्ति को 10,000 रुपया महीना दे करके रोजगार देने का भी काम कर रहा हूं। तो एक तरफ एक आदमी को रोजगार, दूसरी तरफ आपके गांव में सुविधा। इस सुविधा से 3 काम होगा। पहला काम, जब इच्छा हो इससे आइए जाइए अपना काम करिए, खत्म बात। दूसरी चीज, इस गांव में किसी के वहां शादी विवाह हो, चाहे चौथियार लेके जाना हो, चाहे देखी देखुआ में जाना हो, चाहे बारात लेके जाना हो, ये गाड़ी बुक करिए,
जो आपका खाता चलता है उस खाते से धीरे धीरे कटेगा। ये सुविधा आपके गांव में रह के मिल गई। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सुविधा, आज के बाद इस पूरे ग्राम सभा में मैं सुमन जी को निर्देश नहीं दे रहा हूं, निर्देश देने वाला मैं नहीं हूं, पर निवेदन के साथ कहना चाहूंगा आपको, इस पूरे गांव में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं जो मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, इसका हक सभी लोगों को बराबर का है। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के बाद इस गांव में किसी के घर से, किसी माँ के मुंह से अगर चीख और आवाज निकल गई कि मेरी बेटी का डिलीवरी है, मेरा बेटा छत से गिर गया, मेरी बिटिया को करंट लग गया और उसको अस्पताल पहुंचाना है, पता है क्या होता है? जब हमको इमरजेंसी में गाड़ी खोजनी होती है तो हम किसी गाड़ी वाले को बुक करते हैं, तो जहां 500 रुपया लगना है वहां 2000 रुपया मांगता है आने के लिए। लेकिन अगर ये गाड़ी गांव में है, आपके घर में, आपके गांव में या किसी के बाद कोई घटना दुर्घटना घट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस गाड़ी को केवल तेल भराना है, वो भी तत्काल नहीं सोचना है कि हम तेल कहां से लाएं। अरे पहले अस्पताल आपको पहुंचाएगी, आपकी जान बचाएगी, तेल बाद में भरा दीजिएगा, किराया चवंदी भी नहीं देना होगा किसी परिवार को, इसलिए गाड़ी में दे करके जाना चाह रहा हूं। और एक चीज और बता दें, जिस गांव में मानव सेवा संस्थान का हेड ऑफिस है, उसी गांव की एक सदस्य भी यहाँ पे है। वो वहां की, ये वहां की लड़की है और मैं वहां का लड़का हूँ। वैसे तो कह दिया जाए तो बहनें ही लगेंगी। बेचनी देवी यहाँ पे बैठी होंगी, इधर है, तो ये मेरे घर की है एक तरह से। तो मैं इसलिए बात कह रहा था कि अभी लगभग एक हफ्ता पहले एक घटना घटी थी खरेसरी में। एक आदमी एक्सपायर हो गया, देहांत हो गया, इन्हीं के ही परिवार से थे, इन्हीं के ही परिवार से थे वो, जिनका घटना घट गई। और उस कंडीशन में, क्योंकि ये गाड़ी अभी यहाँ पे हरी झंडी नहीं दी गई थी, ये नहीं कहा कि कार्यक्रम के बाद ये सेवा चालू होता है, तो अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने लोगों के परिवार में, मैंने बताया ना कि आदमी मर जाता है, यहाँ लाश पड़ी हुई है, बेटा बंबई कमा रहा है, दिल्ली कमा रहा है, आते आते पता नहीं क्या हो जाता है। पहुना से लेकर के और घर के गार्जियन विदेश कमाते हैं और जो है अंतिम दर्शन लोग नहीं कर पाते हैं। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके कोई भी नात हित रिश्तेदार हो, केवल अपने घर की बात छोड़ दीजिए, अगर आपके भी नात हित रिश्तेदार में अगर कोई घटना घट गया और अगर जाकर के ये सोचते हैं कि जिंदगी भर रिश्ता निभाया हूं, जिंदगी भर उनको बहन, माँ, चाची, दादी, फूफा, मौसी, मौसा सब कहा हूं और मेरे पास सुविधा नहीं कि मैं जाकर उनको अंतिम बार देख के आऊं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं नाथ हित में भी अगर जाना है तो केवल तेल भराइएगा, जाइएगा, जिसको आपने अपना रिश्तेदार बनाया है अगर उनकी मृत्यु हो गई, अंतिम दर्शन करने के लिए भी गाड़ी जहां चाहेंगे वहां आपको लेकर के जाएगी और फिर ला करके यहाँ वापस छोड़ने का भी काम करेगी। अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बोलिए मुंह से। हाँ ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है। अभी मोदी जी भाषण देते तो आप तो बहुत तेज चिल्लाते हैं, हाँ हम बोल रहे हैं तो सब लोग चुपचाप हैं। अच्छा कर रहा हूँ, हाँ तो फिर सुनिए, अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 24 फरवरी को, इसी 24 फरवरी को आपके बड़िया हरदो में पता है क्या होने जा रहा है? विद्यालय तो अभी साल भर लगेगा बनने में, हो सकता है कि 1.5 साल भी लग जाए, भाई पैसे से ही सारा काम होना है। अभी तो 8-9 लाख रुपया यहाँ दे दिया, अब फिर इकट्ठा करूंगा, फिर किसी न किसी गांव में चला जाऊंगा, फिर इकट्ठा करूंगा, फिर कहीं विद्यालय बनवाऊंगा। लेकिन इस 24 फरवरी को क्या होने जा रहा है? इस 24 फरवरी को 21 बहनों की 21 बेटियों का शादी कराने जा रहा हूं बड़िया हरदों में। जिसको समय मिलेगा आइएगा, आपको पानी पिलाऊंगा, खिला नहीं पाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, मुंह मीठा करा करके पानी पिला दूंगा, और आइएगा, एक लड़की की शादी में 50-50 हजार रुपए का सामान भी मैं दूंगा इस मानव सेवा संस्थान के सौजन्य से। वो भी मेरे बाप का पैसा नहीं है, ये भी सुन लीजिए। आप ही जो पैसा देते हैं, पता है क्या किया हूं? ये देखिए, ये पानी का बोतल है, पता है किसका है? किसका है ना? ये मानव सेवा संस्थान वाला है। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है आलोक। और जो बिस्कुट खिला के मुंह मीठा कराऊंगा, ये पता है किसका है?
ये इस पे फोटो मेरे बेटे का लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि प्रचार करता है अपना। अच्छा चलिए प्रचार कर रहा हूं, मान लीजिए इससे पैसा भी तो कमा ही रहा हूं। पैसा कमा के 8 लाख की गाड़ी दे दिया, पैसा कमा के 21 बेटियों की शादी कराने जा रहा हूं, गलत कर रहा हूं? बहुत कंपनी वाले बिस्कुट बेचते हैं, किसी ने शादी कराया? बहुत कंपनी वाले पानी बेचते हैं, शादी कराया? नहीं कराया। हम करा रहे हैं तो कौन सा बुरा कर रहे हैं? जवाब आपको मांगना है और जवाब हमारी मानव सेवा संस्थान के प्रत्येक लोगों को देना है और लेना भी है। अब कहिए कि हमारी कंपनी जिससे हम लोग जुड़े हैं, जो पानी भी बनाती है, बिस्किट भी बनाती है, फर्नीचर भी बनाती है, 3-3 उद्योग लगा करके हजारों लोगों को रोजगार भी दी है और समय आने पे हर महीना 21-21 बेटियों की शादी करा के 50-50 हजार का सामान देके उनके घर को बसाने का भी काम करती है और किसी की जान बचाने के लिए अस्पताल भी पहुंचाती है और अंतिम दर्शन कराने के लिए नाथ हित रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचाती है कोई धरती पे कंपनी जो ये काम करके दिखाती है? हमारी तो मानव सेवा संस्थान करती है। तो अब इस पैसे से कमा करके हम आपके किसी अंतिम लोगों के दर्शन करा दो तो कौन सा बुरा किया? आप इस पैसे से, आप ही का पैसा है ये इसमें 5 करोड़ रुपया लगा है इस कंपनी को चालू करने में। 500 लाख रुपया पता है किसका है? आप लोगों का है। वही जो 3-3 रुपए, मैंने कहा 3 रुपए बचाना है, मैंने क्या किया? हजारों लाखों लोगों को हमने इस मानव सेवा संस्थान से जोड़ दिया। हजारों लाखों लोगों ने 3-3 रुपए बचाना चालू किया। अब बचा करके 5 करोड़ रुपया लगा के इस कंपनी को चालू कर दिया। 5 करोड़ लगा करके आज 100-200 लोगों को रोजगार दे दिया। एक तरफ लोगों के घर में रोटी रोजी भी चल रही है, एक तरफ हमको सफर में निकलना है तो पानी खरीदना ही खरीदना है। अपनी कंपनी का हमने खरीदा, अपनी कंपनी का माल बेचा, पैसा कमाया, यहाँ आकर के आपके लिए सुविधा भी दिया और आपके जिसकी शादी करानी होगी लाइएगा, हम कराएंगे, 50,000 का सामान देंगे। कौन सा बुरा काम कर दिया? 21-21 बेटियों की। अब आज मैं ये बात कह के जाना चाहता हूं, आप लोग भी अगर किसी का घर बसाना चाहते हैं तो ये मत सोचिएगा कि वो मानव सेवा संस्थान से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। बस ये सोचना है कि अगर वो पात्र है, अगर वो चाहता है कि शादी विवाह यहाँ से हो तो आप उनका फार्म भरवा दीजिएगा, आधार कार्ड फोटो के साथ, गार्जियन के फोटो के साथ भरवा दीजिएगा। शादी का जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। एक आदमी का घर बसा देंगे तो आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला है। अब मैं 21-21 बेटियों की शादी कराऊंगा तो मेरा भी बुरा नहीं होने वाला है। इसलिए ये इससे ये तो कहा, लोग कहेंगे अपनी कंपनी का प्रचार क्यों ना करूं? अपनी कंपनी का प्रचार अगर किसी कंपनी ने पानी बेच करके किसी का घर बसा दिया हो तो बता दीजिए। किसी ने बिस्किट की फैक्ट्री खोल करके किसी का घर बसा दिया तो बता दीजिए। आज मैं ये भी दावा करता हूं, जिस दिशा में आप सभी लोग चल रहे हैं, जिस दिशा में मैं चल रहा हूं, जिस दिशा में मानव सेवा संस्थान के लोग चल रहे हैं, मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं बस 2-4 साल का और इंतजार कर लीजिए। मानव सेवा संस्थान अंतिम दर्शन करने के लिए गाड़ी दे सकती है और आपके द्वारा लाए गए लोगों का घर बसा सकती है, तो जिसका कहेंगे उसका घर बनवा भी सकती है। ये भी दावा करता हूं आप सभी लोगों से। हमारे आपके बीच में कमाने वाले लोग हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अपने बहन बेटी की शादी करते हैं। अभी पता है, हमारे युवा दोस्त सभी लोग जानते होंगे, एक तो आदमी के घर में उसके बेटे का शादी हुआ था, जितने मेहमान गए थे सबको जो है ना 2-2 करोड़ रुपए की घड़ी दिया गया था। पता है किसी को? एक मेहमान को 1 करोड़ रुपए की घड़ी गिफ्ट में दिया गया था। पता है? अडानी के लड़के का शादी हुआ था, अंबानी का। इस हिंदुस्तान में अपने YouTube चैनल पे सर्च करिएगा, इस हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो 20 लाख रुपए लीटर का पानी पीते हैं। आप पीते हैं पानी? मैं पीता हूं। कहां से आता है पैसा? 20 लाख रुपए लीटर का पानी पीने की हैसियत है, 2-2 करोड़ रुपए की घड़ी देने की हैसियत है, पर किसी गरीब का घर बसाने की हैसियत नहीं है उनकी, किसी का घर बसाने की हैसियत नहीं है उनकी। ये सोच किसी के पास रह नहीं सकती। अगर ये सोच है तो या तो आपके पास हो सकती है या तो फिर मानव सेवा संस्थान के लोगों के पास हो सकती है। इन्हीं सारी बातों के साथ एक नेक नियत, एक नेक इरादे के साथ इस मानव सेवा संस्थान कि इस बीड़ा को अपने कंधे पे उठा के लेके चल रहा हूं। आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसी तरीके से प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा और जो नशा लोग करते हैं वो नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशे की वजह से मैंने अपना बहुत कुछ गंवाया है।
जीता जागता प्रमाण हूं आप लोगों के सामने। अगर मैं अपना ये टी शर्ट अगर निकाल दूं तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे देख करके। यहां से लेकर के और यहां तक शरीर को आधा कर दिया गया था काट करके। इस लीवर को निकाल के दूसरा लीवर लगाया गया। पता है क्यों? क्योंकि दारू बहुत ज्यादा पीता था, शराब बहुत ज्यादा पीता था। ये कहने के लिए कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं गलत था तो मैं भोगा हूं। मेरे पास तो पैसा था, मैं बच गया। 90 लाख रुपया लगा मुझे बचाने में, मैं तो बच गया। बाकी लोग कैसे बचेंगे? इसलिए नशे से दूर रहिए। या तो फिर 90 लाख रुपया हो और पूनम गुप्ता जैसी पत्नी हो जो लीवर कटवा के आपके पेट के अंदर डलवा दे, और 90 लाख रुपया हो जो आपके माँ बाप खर्च करके आपको बचा ले, तब तो दारू पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर व्यवस्था नहीं है, आज इसी वक्त नशे से दूर होइए। कसम खाइए कि हम अपना पैसा बचत करेंगे और अपने घर के लोगों को सही दिशा में लेके चलने का काम करेंगे। अपने बहन बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे और पढ़ाने के साथ साथ उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम संकल्प लेंगे। बहुत बहुत मैं सभी लोगों को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय यहाँ निकाल के आने का काम किया। पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे ग्राम सभा के सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो ये सारा कार्य है ये सब आपके चैनल पे है, चाहे आप यूट्यूब पे देखिए और चाहे फेसबुक पे देखिए। जहां जहां काम करता हूं, अभी मैं यहाँ बराव में हूं, अब बताइए बिहार के लोग कैसे देखेंगे? मैं यहाँ हूँ, भूपेंद्र सिंह जी जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं अंबेडकर नगर के। अंबेडकर नगर के लोग कैसे देखेंगे? वो चैनल के माध्यम से देखेंगे। अगर सोच अच्छी है सभी लोग साथ चलेंगे, लेकिन सोच को देखने वाला भी चाहिए, दिखाने वाला भी चाहिए, उसको महसूस करने वाला भी चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।